Today we are going to do a subject verb agreement. As I have seen in multiple examination that subject verb agreement के अगर आपके एटलीस्ट 10 एरर से क्वेश्चन आते हैं तो 5 या 6 तो आते ही हैं. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. रीज़न बीइंग इस चैप्टर में आपके मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती हैं, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, है ना. तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं. Even if you read this chapter only prior to your examination, it will be much more beneficial for you. So, before starting, I would like to say, what is subject verb agreement? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो subject होता है ना वो verb से हमेशा agree करता है. मतलब if subject is singular, then verb is also singular. If subject is plural, तो वर्ब इज़ ऑल्सो प्लूरल. बस यही सिंपल सा डेफिनेशन है. इसी के अराउंड हमें सब कुछ पढ़ना है. बट ऑब्वियसली बात है, मैंने लिख दिया ही फील्स लिख दिया और आई फील लिख दिया या दे फील लिख दिया, इतना क्वेश्चन छोटा तो पूछेगा नहीं, है ना. ऑब्वियसली बात है. क्या पूछेगा मैम, ये देखते हैं. यहाँ पे कुछ चीज़ें आप याद रखना. जैसे जब हम नाउन में एस और ई एस लगाते हैं तो क्या होता है, प्लूरल बनता है ना. जैसे आप यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बॉय का बॉयज़ हो जाता है ना. बॉय का बॉयज़ हो जाता है. बट जब हम वर्ब में एस और एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है. ये याद रखिएगा, तभी आप कर पाएंगे. जैसे हम गो का गोज लिखते हैं, है ना, एस और एस. हम इसको प्लूरल वर्ब के प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, इसको सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं. ये चीज़ें थोड़ी कॉन्सेप्ट आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन, द बॉय. अब यहाँ पे थोड़ा मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताऊँगी, विच इज़ वेरी मच लाइक आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सीडीएस. रीज़न बीइंग आज तक ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो. 10 क्वेश्चन तो आपके श्योर शॉट पूछते ही पूछते हैं. इसको बहुत अच्छे से करके जाना. इसको तो छोड़ने का मतलब क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता. ठीक है, चलो. पहली बात, बॉय नाउन है. कैसे नाउन है? सबसे पहली बात, नाउन को पहचानने का तरीका. लास्ट में पहले होता है TION, ठीक है, ये. और उसके पहले कोई डिटरमाइनर आता है, दिस इज़ अ डिटरमाइनर, जिसको हम आर्टिकल भी बोलते हैं. डिटरमाइनर को मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्या होता है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. बस डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, डिटरमाइनर्स ऑलवेज कम्स बिफोर द नाउन. ठीक है, तो मैम ये तो मेरा नाउन हो गया. मैम बॉयज़ नहीं लिखा है, बॉय लिखा है, तो हमारा विशेस हो जाएगा. मैम विशेस क्यों होगा, क्योंकि आपने ही बताया कि वर्ब में एस और एस लगता है तो सिंगुलर बनता है. तो बॉयज़ सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, है ना. अब देखो स्टूडेंट्स आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि वर्ब प्लूरल, नाउन प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल. अब आपको बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आएगी कि मैम हम ऑफ द क्लास को क्यों नहीं ले सकते हैं सब्जेक्ट, हमने द स्टूडेंट को क्यों लिया है. ठीक है, तो पूरे चैप्टर में आपको इसी पे फोकस करना है. एंड वो अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँगी, बता दूँगी, थोड़ा सा प्रिपोजिशन का भी. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रिपोजिशन होता है ना वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है. ऑब्जेक्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि द वर्क इज़ डन बाई मी बोलते हैं, नॉट बाई आई, इसीलिए ऑब्जेक्टिव. मी इज़ अ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई, इसीलिए ऑब्जेक्ट लेता है. ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, या तो वो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता. अगर आपको लगता है कुछ होता है तो डू लेट मी नो दैट. अगर बोलोगे मैम स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको आ रहा है तो स्विमिंग, हाँ स्विमिंग क्या होती है, वर्ब होती है, वर्ब के साथ ING, बट इट एक्ट एज अ जिरंड. जब हमारा वर्ब के साथ ING लगे और वो एज अ नाउन की तरह एक्ट करता है तो उसे हम जिरंड बोलते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नाउन. ठीक है, तो याद रखिएगा ये होता है. प्रिपोजिशन क्या होता है, तो ये देखो प्रिपोजिशन है, उसने अपना ऑब्जेक्ट लिया जो कि नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, बट क्लास तो नाउन है क्योंकि कोई नाम है ना. प्रोनाउन क्या होता है, ही शेड दे, जो नाउन की जगह पे आता है. तो ये तो मैम हमारा हो गया. मतलब अगर ऑफ लगा के या किस्सा कोई भी प्रिपोजिशन आए, यू कैन राइट एन नंबर ऑफ प्रिपोजिशन इन ए सेंटेंस. कोई भी प्रिपोजिशन आए वो आपका सब्जेक्ट नहीं बनता. क्यों, उसका सेंटेंस से मतलब ही नहीं है, उसने अपना ऑब्जेक्ट लिया, उसका काम खत्म. इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है. ठीक है, ठीक. तो दे हैव नॉट कम्प्लीटेड द वर्क. अब इट इज़ वाला, देर वाला मैं बताऊँगी. ठीक है, आगे बताऊँगी, इसलिए भी नहीं बता रही हूँ. आई और यू थोड़ा एक्सेप्शन है,
क्योंकि आई मेरी बात होती है ना, फर्स्ट पर्सन की बात होती है, तो मैम हम आई अगर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो मैम इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब क्यों लगाते हैं, सॉरी प्लूरल क्यों लगाते हैं, आई वर बोलते हैं, आई एग्री बोलते हैं, यू विश बोलते हैं, यू तुम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे तो मॉनसून हैव पे हैज़ होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेना, ठीक है। चलो देखो, ऑल द प्रोफेसर, ये ऑल सम का मैं रूल बताऊंगी, अभी रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेसर्स होगा, मैं बताऊंगी आगे। अब देखो मेरा रूल फर्स्ट आता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इंश्योर दैट वर्ब एग्री विद द मेन सब्जेक्ट नॉट विद द क्वालिफायर, ये याद रखिएगा। अभी क्वालिफायर और मॉडिफायर क्या होता है, यहाँ पे हम इसको जानेंगे। देखो क्वालिफायर और मॉडिफायर क्या होता है ना, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे स्टूडेंट, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, कहाँ के स्टूडेंट हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, किसी, है ना, वैसे क्लास के होते हैं, क्लास के, तो वो ऑफ द क्लास एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट वो हमारा रियल सब्जेक्ट नहीं था। रीज़न नहीं, क्योंकि ऑफ लगा के हम बोलते हैं प्रपोजिशन अपना आता है ना। तो यहाँ पे देखना, ये देखो पहली बात आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि मैम ऑफ लगा के प्रपोजिशन आएगा तो वो अपना ऑब्जेक्ट लेता है, दैट इज़ नाउन या प्रोनाउन होता है। नेस्लेस चॉकलेट जो उसकी है, एपिस्ट्रॉफी बता के ओनरशिप बता रहा है उसकी, थोड़ी है ना, बोलते क्वालिटी बता रहा है। अब मॉडिफायर कैसे हुआ ये, क्योंकि मैम वो बॉक्स किस चीज़ का है, चॉकलेट का है या मेरा ब्यूटी बॉक्स है या मेरा पेन का बॉक्स है, तो ये मॉडिफायर है। मेरा मेन सब्जेक्ट तो बॉक्स हो गया, तो ये तो एक ही बॉक्स है, तो इज़, अब यहाँ पे बॉक्सेस आर, डेकोरेशन इज़, डेकोरेशंस हो गया, आर लिखा नहीं है, मैं बता दे रही हूँ। देखो द नॉलेज ऑफ टू लैंग्वेज से मुझे मतलब ही नहीं, ऑफ द रूम से मतलब ही नहीं है, इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैम ये प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है। फिर नॉलेज इज़, याद रखना ये सब चीज़ें, ठीक है। अब मैं दिस एंड दीज में आपको डिफरेंस थोड़ा बता रही हूँ, ये बहुत लोगों को नहीं आता, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अच्छे से आए। याद रखिएगा, जो दिस होता है और दीज होता है, ये हम एक बंदे के लिए यूज़ करते हैं, एक चीज़ों के लिए जो कि नियर होता है, पास में होता है, और दीज जो होता है मोर देन टू के लिए यूज़ करते हैं, जो कि नियर होता है, ठीक है। इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, जो एक बंदे के लिए यूज़ होगा बट दूर होगा, और दो से ज़्यादा के लिए, बस है ना, याद रखना, दूर होगा। अब इतना याद रखना, ठीक है। दीज जो होता है वो सिंगुलर के लिए आएगा, तो दिस टाइप ऑफ बुक्स तो सही है, इज आएगा, टाइप्स ऑफ बुक्स आर। ऑफ से हमें मतलब ही नहीं है, ये याद रखना, हमें इससे मतलब है। जब प्लूरल के लिए आता है तो प्लूरल लिखो, सिंगुलर के लिए आता है तो सिंगुलर लिखो, है ना, बस। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट्स ऑफ मैन, क्यों, क्योंकि प्लूरल हमें करना है ना। काइंड्स भी हो सकता है, टाइप्स भी हो सकता है, दीज काइंड्स, अगर दिस लिखा तो काइंड लिखना, दिस काइंड ऑफ बुक या बुक्स, और अगर आपने दीज लिखा तो आप लिखोगे काइंड्स, ये याद रखना, ठीक है। वो सिंगुलर तो वो सिंगुलर, प्लूरल बस, ईजी है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, ठीक है। जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस परसेंटेज या फ्रैक्शन से शुरू होता है, प्लीज़ मार्क माई वर्ड, इवन इट इज़ वर्किंग एज एन सब्जेक्ट, स्टार्ट भी हो रहा है, ठीक है, आप उसको मेन सब्जेक्ट नहीं बनाओगे। तो मैम मेन सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि प्रीपोजिशन लगा के हमें कोई मतलब नहीं होता, उसको बनाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। अगर मेरा पिलर लिखा है लिखना हैज़, अगर मेरा पिलर्स लिखा है तो लिखना हैव, समझ में है, बस ये ध्यान देना। जैसे मैं दूसरा बोल सकती हूँ, 40% ऑफ स्टूडेंट्स इज़ या आर एब्सेंट, ऐसे कर दूँ तो स्टूडेंट्स हो गया मैम, तो आर हो जाएगा, और स्टूडेंट हो जाएगा तो इज़ हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब आपको अगर ये कन्फ्यूजन है कि मैम कब स्टूडेंट्स होगा, कोई आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ठीक है। वेल आई विल टेल यू, जो क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे, ठीक है। 40% ऑफ पीपल आर, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम पीपल ऑलरेडी प्लूरल होता है, याद रखिएगा, पीपल्स जो होते हैं, अगर मैंने पीपल में एस लगा दिया तो ये किसी एथनिक कम्युनिटी की बात होती है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात होती है, ठीक है। अब देखो ओनली 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, ठीक है, ये गलती है। और थर्ड बोले या 1/3 दोनों सेम होता है, ठीक है। और थर्ड ऑफ अस
फील नॉट फील्स। तो प्लीज़ गो थ्रू इट बार बार। द क्रू, अभी भी देखना, एक और रूल बताती हूँ, याद रखिएगा जब भी कोई कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन विच मीन्स दैट ज्यूरी हो गया, क्रू हो गया, बुके ऑफ फ्लावर्स हो गया, ठीक है, ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ये अपना साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। कब? जब वो एक चीज़ की बात कर रहा है। जैसे अगर मैंने लिखा कि ज्यूरी इज़ डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैम? क्योंकि मैम अब वो एक मत होके यूनानिमस होके डिसीजन नहीं ले रहा है, वो अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ये ध्यान देना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे द क्रू है, तो ये क्रू जो होता है ग्रुप ऑफ सेलर्स को होते हैं, तो ये वॉज होगा। कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट वन थिंग और ए कॉमन थिंग, ठीक है। चलो देखो, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एंड, बिटवीन के साथ एक चीज़ और याद रखना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताती जा रही हूँ। बिटवीन हमेशा अपने साथ एंड लेता है, और जो बोथ होता है ना, ये भी अपने साथ एंड लेता है, ठीक है। हमेशा क्या होगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आपके क्या होंगे, बोथ अमेरिका और अफ्रीका ऐसे करके बोल देगा, या ऐसे करके अगर आपको लगा के दे देगा, जो गलत होता है, बोथ अमेरिका एंड अफ्रीका होगा, ऐसे करके एंड लगता है, ब्रिटेन के साथ एंड लगता है। तो ये तो मेरा कंजंक्शन हो गया, इससे मतलब नहीं है। ऑफ यूरोप मैम, इससे मतलब नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेके गायब हो जाता है। तो कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट नहीं है, कॉन्ट्रास्ट है तो इज होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल जो होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन का होता है। देखो, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल, इम्पर्सनल, डिस्ट्रीब्यूटिव, हम लोग इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ लेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड भी। इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या है? जो डेफिनेट नहीं है ना, निश्चित नहीं है। अब वो निश्चित क्या होता है? अगर मैं बोल रही हूँ कोई भी चीज़ वन है तो निश्चित है, लेकिन जब मुझे पता है कि समवन, समबडी ऐसे वर्ड्स हैं, मैंने बोला समवन किल माई डॉग, तो वो बंदा एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे थोड़ी पता था, है ना। समबडी भी बोल सकती हूँ। तो जब हमें डेफिनेट नहीं होता कि हाउ मेनी पीपल आर देयर, तो वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। अब ये आपको तो रूल पता है कि सिंगुलर वर्ब मैम यूज़ करते हैं वर्ब, बट इसको यूज़ कैसे करेंगे, ये देखिए। यहाँ पे है एवरीबडी, आया सिंगुलर, नोबडी सिंगुलर, समथिंग सिंगुलर। अब यहाँ पे देखो, ये है सम थिंग्स, दोनों अलग है। अब ये थिंग्स जो है ना, ये नाउन है, और जो सम है ना, इसको क्वालिफाई कर रहा है, जो कि हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये थिंग्स नाउन है जो कि प्लूरल है, थिंग का थिंग्स बना है, तो यहाँ पे आर होगा, ठीक है। यहीं पे एक मैं और आपको रूल बताती हूँ सम और ऑल का। सम और ऑल एक ऐसे, और एक और आता है हमारा मोस्ट भी आता है, ठीक है। ऐसे हमारे एडजेक्टिव्स हैं जो अगर काउंटेबल के साथ आए, काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल के साथ आए तो हमेशा प्लूरल आएंगे। काउंटेबल मतलब बॉय, तो मैं उसको बॉयज़ ही लिखूँगी, हमेशा प्लूरल ही लिखूँगी। अगर प्लूरल मेरा नाउन आएगा तो मेरा वर्ब भी प्लूरल आएगा, याद रखिएगा। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ आते हैं। अनकाउंटेबल मतलब मैम, अनकाउंटेबल जैसे हमारा होता है मनी, मनी को अनकाउंटेबल मानी गई है। मनी इज़ टर्म्स ऑफ करेंसी, नॉट वो आप जो बक्स गिनते हो, दैट इज़ नॉट वाटर। तो मैम ये काउंट तो नहीं कर सकते, इनको हमेशा हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। तो इनके साथ जो वर्ब भी आती है ना, वो भी सिंगुलर होती है। ये दोनों के केस में याद रखना, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन, ईच, ईदर, नन, नीदर। इसके में थोड़ा डिफरेंस समझ लेना। इनका पहली बात वर्क क्या होता है ये देख लेना। देखो, जो ईच, एनी, ईदर, नीदर, नन होते हैं, दिस आर द डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब एक एक करके बात करते हैं, प्रत्येक करके बात करते हैं, ठीक है। ओके मैम, पता तो है प्रत्येक करके बात करते हैं। तो देखो, पहली बात डिफरेंस डालो। ईदर, ईदर और इज़ डिफरेंट, ईदर इज़ डिफरेंट। नीदर, पहले ईदर और एनी में डिफरेंस डालो। ये सिर्फ दो लोगों के लिए यूज़ होता है, नीदर भी दो लोगों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एनी 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, नन भी 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस में है, ये भी नेगेटिव सेंस में है, ये पॉजिटिव सेंस में है, ये पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। अब ईच और एवरी में डिफरेंस जान लो क्या होता है। जो ईच होता है ना, ये मेरा प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। जैसे कैसे बताएंगे प्रोनाउन कैसे होता है, मैं बोलूँगी ईच ऑफ द बॉयज़, ऐसे लिख दिया, और दूसरा लिखा ईच बॉय, ये लिखा, ठीक है। कैसे पता चलेगा मैम क्या प्रोनाउन है क्या एडजेक्टिव है, ध्यान से देखना। अब देखो, ये ऑफ लगा के अपना कट लिया,
अब यहाँ पे इज़ या आर क्या आएगा, इज़ आएगा। क्यों मैम, प्रोनाउन है। प्रोनाउन कैसे है मैम, क्योंकि एक एक करके बात करता है। ईच ऑफ द वर्ड्स, प्रत्येक। क्यों प्रोनाउन है, पूछो मुझसे प्रोनाउन क्यों है। क्योंकि मैम आप ही ने बताया था कि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। हमें यहाँ रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट की है। क्यों रिक्वायरमेंट है मैम सब्जेक्ट की, क्योंकि जो मैम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं वो सब्जेक्ट के लिए तो लगाते हैं, किसी और के लिए थोड़ी लगाते हैं। ठीक है, तो मैम ईच प्रोनाउन कैसे बताया, क्योंकि ये किसी का नाम नहीं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग। तो ये क्या है ना। अब ये क्या हो गया, बचा एक ही चीज़, प्रोनाउन। ठीक है, अब बॉय है, ये क्या है, नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। कितने बॉय, प्रत्येक बॉय, ईच बॉय, ये हो गया एडजेक्टिव। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आता है हमारा एवरी। एवरी यहाँ पे आप खुद ही देख लो, एवरी ऑफ द बॉयज़ आप नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिखा होगा। एवरी बॉय लिखते हो, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि एवरी ऑलवेज एक्ट एज एन एडजेक्टिव, वो कभी प्रोनाउन की तरह एक्ट नहीं करता। ठीक है, बस जैसे एवरी गर्ल, ईच गर्ल इज़ रेडी टू अटेंड द पार्टी, जो भी है, अटेंड द फंक्शन। एवरी स्टूडेंट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी ओबीडियंट, सॉरी, ये नाउन है, ये भी नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे देखना, याद रखना, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ईच अगर आपका पहले आ गया, नो मैटर वॉट, ईच बॉय आ गया यहाँ पे, ईच गर्ल आ गया। ठीक है, और एक चीज़ और रखना है यहाँ पे, एक और मैं रूल बता देती हूँ कि जहाँ भी एंड लगाते हैं ना, जैसे एंड राम एंड श्याम, तो हम क्या लिखते हैं उसके बाद, आर, नॉट इज़। यहाँ पे आप आगे पढ़ोगे, चलो बता ही देती हूँ, फिर मैं उस पर जंप करती हूँ। ठीक है, देखो एंड जो होता है ना, दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े होते हैं ना, तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, ये याद रखना। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, द टीचर्स एंड द स्टूडेंट वर, क्योंकि एंड से जुड़ा है। ठीक है, शिल्पा एंड हर चिल्ड्रन फील्स, सॉरी फील, क्यों है, प्लूरल है। अब यहाँ पे आओ, ठीक है, ये ध्यान से देखना, वही क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो। ईच बॉय एंड गर्ल, मैम लगेगा कि मैम एंड से लगा है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें ईच लगाओ, एंड भी लगाओ, प्रायोरिटी हमेशा ईच को देना। ईच अगर पहले लग गया तब भी कुछ भी हो जाए, एंड भी लगा तब भी आपका सिंगुलर ही लगेगा, बस ईच पहले अगर लगना चाहिए। ईच में ये भी कंडीशन। ठीक है, अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा हो ना, यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे ईच लिखा, उस कंडीशन में नहीं आएगा। ईच हमेशा फर्स्ट स्टार्टिंग में होना चाहिए, तभी आपका सिंगुलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये वीच, ईच यहाँ पे हैव होगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं लगा, स्टार्टिंग में ही लगना चाहिए ईच। ठीक है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में नहीं लगा तो वर होगा। ठीक है, ये सही है, क्योंकि ये लास्ट में लगा तो हैव सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। समझ में। अब नीदर और ईदर का थोड़ा यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा शायद चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एवरी नहीं लगेगा, यहाँ पे ईच होगा। क्यों मैम, एवरी जो होता है एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, नॉट अ प्रोनाउन, या प्रोनाउन की ज़रूरत है। ठीक है, देखो नीदर ऑफ द प्लान्स सूट्स हिम। क्यों मैम, नीदर जो होता है, हमने अभी पढ़ा था, नीदर जो होता है वो किस लिए लगता है, नेगेटिव चीज़ों के लिए लगता है, लेकिन हमारा लेता क्या है, सिंगुलर वर्ब लेता है। चलो आगे देखते हैं, ये सारे क्वेश्चंस कर लेना एक बार। ठीक है, चलो अब देखो वहाँ पे तुमने नीदर पढ़ा, ईदर पढ़ा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑफ लगा के। क्या ऑफ लगा के मैम पढ़ेंगे, वन ऑफ लगाएंगे। ठीक है मैम, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ। इसका मतलब क्या है, मतलब वहाँ पे से मैंने ईदर पढ़ा, अब मैं ईदर ऑफ जब लगाती हूँ तो क्या होता है, मतलब अगर लिखा ईदर बॉयज़ और मैं लिख रही हूँ ईदर ऑफ द बॉयज़, दोनों में क्या डिफरेंस है मैम, ईदर के साथ बॉय लिखेंगे, नॉट बॉयज़। ठीक है, पर ईदर ऑफ के साथ बॉयज़ लिखेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो इनका मतलब होता है ना, वी आर चूजिंग समथिंग, तो हम जब किसी चीज़ में से चूज़ करते हैं किसी, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, तो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू हैव ऑप्शन तो हमेशा दो ही होगा ना, एक तो ऑप्शन नहीं होता, एटलीस्ट दो ऑप्शन होगा, इधर यस और नो, इधर ए और बी, है ना। तो जो ऑप्शन होगा दो होगा, मतलब उसको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। तो हमेशा याद रखना, वन ऑफ, ईदर ऑफ, स्टूडेंट्स, रीजंस। ठीक है, लेकिन
एक चीज़ याद रखना कि मैम ये तो मेरा पता है कि जो नाउन तो प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन तो आ गया, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर आएगा मैम। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ना हमारा ईदर जो है वही है ना एक्चुअल में प्रोनाउन, और हमने भी ऊपर पढ़ा मैम ईदर जब भी आ जाएगा तो सिंगुलर ही होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना। देखो, वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। अब हैव नहीं, हैव ही होगा, इसको मैं बताऊंगी क्यों। क्योंकि ये दैट जो है ना, ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो कि अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगता है, इसीलिए हैव होगा। अभी इतना ही जानो, ठीक है। अब देखो, ईदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स, अब यहाँ पे देखो आपको क्या होगा, एग्जाम्स में क्या होगा, एनी लगा के दे देगा, तो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों मैम? क्योंकि एनी 2 से ज़्यादा लोगों के लिए लगता है, यहाँ पे मेंशन है कि 2 लोगों की बात करें, इसीलिए यहाँ पे ईदर ही सही है। ठीक, ईदर द सुपरवाइजर्स मैम वॉज होगा। क्यों मैम? कि आपने बताया कि ये तो नाउन प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन तो सिंगुलर ही है ईदर, है ना। चलो देखो, यहाँ पे गलती, एनी 2 है ना, तो क्या लिखेंगे, ईदर। यहाँ पे देखो, नीदर ऑफ देम 5 एक्यूज, नहीं मैम नन होगा। क्यों? क्योंकि 5 लोगों की बात की जो 2 से ज़्यादा है। ठीक है, चलो आगे करते हैं, खुद से कर लेना, ठीक है। एंड का कर लिया, लेकिन एंड का देखो कुछ एक्सेप्शंस होता है जो कि आज हम करने वाले हैं। वो क्या होता है मैम? हमने भी पढ़ा कि जब एंड लग जाता है तो क्या होता है, जब मैम एंड लगता है तो कोई भी चीज़ प्लूरल होती है, लेकिन एक कंडीशन होती है, एक्सेप्शन होता है जो कि सिंगुलर होता है। वो क्या होता है? वो ये होता है कि मैम व्हेन एवर एंड लग के लेकिन कोई सिंगुलर मतलब कोई एक चीज़ पे पॉइंट आउट करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। जैसे मैंने बोला ब्रेड एंड बटर सोल्ड इन द मार्केट, तो हाँ ब्रेड एंड बटर को साथ ही खाया जाता है, तो एक ही दुकान पर मिलेगा ना, ये हम कंसिडर करते हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज़ सोल्ड इन द मार्केट। लेकिन मैं अगर बोलूँ ब्रेड एंड बटर इज़ एन आर सोल्ड इन डिफरेंट मार्केट, अब दो अलग अलग मार्केट में बिकता है, तो यहाँ पे आर होगा, ये याद रखिएगा। आपने ये बहुत सुना होगा, स्लो एंड स्टडी ये विंस द रेस। हॉर्स एंड कैरेज जो गुड है ना, हॉर्स एंड कैरेज एक ही साथ यूज़ होते हैं, तो ये भी इज़ होगा। ठीक है, अब याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, रेड ब्लू जो भी मार्क करना है। अब देखना, ये आर्टिकल में भी आपके मेंशन है और आर्टिकल से भी एरर्स आते हैं। देखो, जब द सेक्रेटरी लिखा हो, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर दोनों के साथ इंडिविजुअल आर्टिकल्स लगे हों अपने अपने अलग अलग, इसका मतलब 2 बंदों की बात हो रही है। लेकिन एक ही आर्टिकल्स अगर लगे हों, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर के साथ नहीं लगा, मतलब वो बंदा जो है ना, वो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है, वो म्यूजिशियन भी है, वो डांसर भी है। मैंने बोला है द म्यूजिशियन बोल दो एंड द डांसर बोलो, मतलब 2 अलग अलग लोग हैं, लेकिन बोला द म्यूजिशियन एंड डांसर मतलब सिंगल पर्सन है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत पूछा जाता है। जैसे देखो, माई फ्रेंड एंड एडवाइज़र हेल्प्स मी होगा, रीज़न बीइंग कि जो मेरा फ्रेंड है वही एडवाइज़र है। माई फ्रेंड एंड माई एडवाइज़र दोनों अलग हैं, इसलिए हेल्प होगा। ठीक है, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज़ कम, अब बोलोगे मैम तो आर्टिकल नहीं लगा, लेकिन माई लगा है ना, एक ही के लिए लगा है, इसे कॉमा कॉमा लगा के। अब देखो, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग सेम चीज़ की बात हो रही है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, चलो अब ये याद रखना, ये हमारे हैं कंजंक्शन, इनको बोलते हैं पेयर में यूज़ होने वाले कंजंक्शन। कंजंक्शन में आपको ये भी एरर आता है, कभी क्या होता है ईदर के साथ नॉर लगा के दे देते हैं, ये सब ना स्वैपिंग कर देते हैं, तो ये याद रखिएगा। ये फॉलो करते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब वो क्या होता है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी? देखो, इनके साथ में 2 सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे देखो, इधर रमेश और हिज फ्रेंड्स, तो मैम यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें से हम मेन सब्जेक्ट किसको लें, है ना, क्योंकि हमारा कंजंक्शन लगा के तो आ गया है, लेकिन मैं रमेश को लूँ या हिज फ्रेंड्स को लूँ? इसी को बोलते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, इसको बोलते हैं नियरनेस, पास वाला। जो भी आपको वर्ब के पास दिखे, ऑक्सिलरी वर्ब के, उसको ले लो, सिंपल। क्या दिखा हमें? हिज फ्रेंड दिखा, तो मैम हिज फ्रेंड क्या है? मैम हिज फ्रेंड तो प्लूरल है, तो प्लूरल होगा। नॉट ओनली द बायर बट ऑल्सो द सेल्स मैन है, मैम आर। ठीक है, अब देखो और नॉर भी हमने पढ़ा था, और नॉर भी था ऊपर। ठीक है, योर फेलियर डिपेंड्स, ठीक है, साइज वॉज ऑफ दिस क्लॉथ से हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्रपोजिशन लेके अपना ऑब्जेक्ट लगा है। नॉर हर असिस्टेंट इज़, ये ध्यान से देखना। ठीक है, और ये वर्ड्स याद रखना।
तो कर ही लोगे आप लोग, है ना। ये वर्ड्स और भी इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा क्या, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जो कि बाद वाले से लगता है। अब इसका उल्टा है, ये क्या होता है, पहले वाले से लगता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं विच इज़ ज्वाइन बाई एज वेल एज विथ अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ बिसाइड्स इंक्लूडिंग इन एडिशन, ठीक है, accompanied बाई अनलाइक रेदर देन एक्सेप्ट। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये पता है किसके अकॉर्डिंग लगते हैं, जो एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट नॉट विद द सेकेंड सब्जेक्ट। मतलब टेलीविजन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, दैट इज टेलीविजन एंड रेडियो। अब देखो ये क्या है, आर फॉर सेल, ये आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी हमने एंड वाला पढ़ा था, ठीक है। अब देखो, द सेलर टुगेदर विद द कैप्टन, सेलर्स लिखा है मैम तो वर होगा। डेकोरेशन ऑफ द रूम इंक्लूडिंग द फर्नीचर, अब यहाँ पे इंक्लूडिंग से हमने पढ़ा था, इंक्लूडिंग देखो ये दिया, इंक्लूडिंग मैम दिया है, तो डेकोरेशन की बात हुई है तो इज़ होगा, ठीक है। ऋतिक की बात हुई है अलॉन्ग विथ, तो इज़ होगा, ठीक है। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, मैम सिल्वर की बात हुई है तो इज़ होगा। ये याद है, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। गलतियाँ कहाँ पे, इन वर्ड्स को आपको तो रटना पड़ेगा ही, ठीक है। बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब अभी हमने सम का पढ़ लिया था, ऑल का पढ़ लिया था, मोस्ट का पढ़ लिया था, प्लेंटी का, सबका वही रूल है। मोस्ट ऑफ द मेन आया तो वर, मोस्ट ऑफ द फूड, ठीक है। अब फूड इज एज अ होल की बात करता है तो इज़, ठीक है। सम बुक्स आर भी पढ़ा, ठीक है। मनी इज़, ये जो है कैन टेक सिंगुलर प्लूरल वर्ब इफ द फॉलोड बाई काउंटेबल नाउन यूज प्लूरल वर्ब, इफ फॉलोड बाई अनकाउंटेबल नाउन यूज सिंगुलर वर्ब। वही वाला मनी वाला जो हमने पढ़ा था। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट्स, ये बोलते हैं वो टाइकून्स, ठीक है। तो ये क्या है, लिव्स, लिव इन द मुंबई, ये देखो ये अलग है, ठीक है। ऑफ लगा के है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बता रही हूँ आगे। अभी देखो हम लोग ऑल, फ्यू, सेवरल, वेरियस, ठीक है। आप ना एक बार फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू में डिफरेंस तो ज़रूर देख लेना है, बहुत पूछता है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल और लिटिल, द लिटिल, देखिए ये भी बहुत पूछता है, ठीक है। अब कुछ कुछ हमारे वर्ड्स हैं ना जो अपने आप में प्लूरल है, जैसे ये सारे वर्ड्स ऑल, फ्यू, सेवरल, बोथ, मैनी, वेरियस, तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब भी लेंगे, ठीक है। बोथ द बुक्स रिक्वायर, फ्यू मतलब ना के बराबर, ये जो होता है फ्यू ना के बराबर, और ऑफ फ्यू जो होता है ना कुछ होता है, बिल्कुल ये नेगेटिव सेंस होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये याद रखना, ठीक है। आर, वेरियस डिपार्टमेंट्स, वर, ऑल द स्टूडेंट, एग्री, ऑल द मनी, ठीक है। हैव बीन या हैज़ बीन, अभी मैं मनी का कुछ बताई थी तो जाके बताना, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन भी होती है ना लोगों को। इसको याद करने का मैं तरीका बताऊंगी, क्वेश्चन से करना। अगर मेरा मैनी के बाद अ आता है तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, जैसे मैनी अ गर्ल, मैम नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ठीक है। मैनी अ मैन, मैम नाउन सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि हैज़ होगा, ठीक है। बस अब ये दोनों देख लो, मैम मैनी और नंबर से मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, या और मैनी और नंबर से स्टार्ट होता है, तो मैम मेरा नाउन प्लूरल ही होगा दोनों केस में, वर्ब भी प्लूरल होगा दोनों केस में। अब देखते हैं, चाहे गुड मैनी हो चाहे ग्रेट मैनी हो, दोनों सेम बात कर रहा है, तो मैम ये गर्ल्स होगा, ये गो होगा, मैम ये स्टूडेंट्स होगा, एंड मैम ये हैव तो सही है, ठीक है। अब हो गया, ये समझ में आ गया। अब देखो, मोर देन वन, मोर देन टू, याद रखिएगा जब मोर देन वन की बात हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब, मतलब मोर देन वन स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट, मोर देन वन स्टूडेंट्स, मोर देन टू स्टूडेंट्स, याद रखना। स्टूडेंट्स अगर बोल दिया तो आर लगेगा, स्टूडेंट अगर बोल दिया तो इज़ लगेगा। मोर देन वन मैम तो रूम ही होगा, ठीक है, रूम ही होगा, इज़ होगा। मोर देन टू मैम रूम्स होगा, आर होगा। बस ये सब थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है द, मैनी द नंबर, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसका क्या है, ध्यान से सुनना, द नंबर है ना। देखो द नंबर मैम आया तो नाउन तो मेरा जो है प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा ना मैम वो सिंगुलर आएगा, ये बस याद रखना। ये भी सही है मैम, लेकिन ये इज़ होगा, ठीक है, ये बस याद रखना। ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, बाकी क्वेश्चन करोगे आपको आ जाएगा। चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, नाउन का है ना, नाउन चैप्टर से है, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। चलो बताती हूँ, बता ही देती हूँ, सुनो ध्यान से सुनना। देखो
जब भी मेरी कोई भी चीज़ अमाउंट, डिस्टेंस या टाइम को एक्सप्रेशन करे एज ए सिंगुलर, अब बोलो मैम सिंगुलर कैसे, मैं 5 मिनट बोलूँगी तो मैं सिंगुलर कैसे, बट 5 मिनट इज़ अ ड्यूरेशन, एज अ होल बात करता है। 5 किलोमीटर हो गया, 500 रुपीज़ हो गया मैम, ये पूरा एक क्या होता है, एक सिंगुलर यूनिट की तरह बात करता है, एक सिंगल यूनिट की तरह, ठीक है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि मैम 500 रुपीज़ दिया है, ऐसा भी तो ले लो 500 रुपीज़ एज अ होल, ठीक है। 5 किलोमीटर एज अ होल, 5 मिनट एज अ होल। बट यहाँ पे आपको देखो, याद रखना, मैं लिख रही हूँ, मैंने लिखा 500, ठीक है, एक लिखा रुपीज़, ठीक है, मैंने लिखा 500 रुपीज़, ठीक है, इज़ या आर। दूसरा लिखा, वैसे ये तो सारा सेम ही है, दूसरा मैंने लिखा 500 रुपीज़, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा 500 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। इसको आपको अच्छे से आना चाहिए, जूम करके देख लो, देखो। अब आपको इसमें पहचानना है कि नाउन क्या है। याद करो, मैंने पहले ही बोला था, क्या बोला था, कि मैम मेरा जो नाउन होता है ना, उसी का एस और ईएस बनता है। आप कभी भी एडजेक्टिव एडवर्ब में एस और ईएस लगा के उसका प्लूरल नहीं बनाते। ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल्स कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। मोर मोस्ट लगा सकते हो, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, ठीक है मैम। अब किसी भी जो, अगर मैं एक जनरल सेंस में बात करूँ, तो आप ना पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे देख के डिटरमाइन नहीं कर सकते अल्टी अनलेस उसमें लेस ना लगा हो, जैसे कम्युनिकेशन होगा TION ना लगा हो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं नहीं यूज़ करो। जैसे वर्ड होता है फास्ट, ये पता है आपका नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होता है, ये आपका एडवर्ब भी होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। अब मैं बताऊँगी कैसे, बताऊँगी नीचे बताऊँगी, ठीक है। चलिए, तो मैम इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये याद रखना। मैम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट पहले क्या लगा है, तो मैम ये तो होगा नाउन। क्यों? क्योंकि अब उसको क्वालिफाई करने वाले सारे होंगे, दैट इज़ एडजेक्टिव। तो क्या मैम मोर देन वन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक स्टेटमेंट? ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, ट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर, जैसे ओपिनियन, साइज, एज, शेप, है ना, ये सब जो होंगे ऐसे, जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है। तो उसको हम कैसे अरेंज करते हैं, जैसे लॉन्ग स्ट्रेट ब्लॉन्ड हेयर, उसको कैसे अरेंज करेंगे, तो यूज़ कर सकते हैं। तो मैम ये तो सही है, क्योंकि रुपीज़ लिखा है तो एस और एस ठीक है, 100 भी सही है, 5 भी ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा ठीक है। मैम अभी हमने पढ़ा कि एज अ होल की बात करेगा तो इज़ लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैम, इज़ या आर ऐसे देख लो, ठीक है। मैम ये नाउन तो ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, मैम इसका काम है एडजेक्टिव, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे एस क्यों लगाया है? नहीं लगाएंगे, क्यों मैम? क्योंकि आप ही ने बोला था एडजेक्टिव में एस और एस थोड़ी लगता है, नाउन में लगता है ना। और ये 5, अब इसको लास्ट में, चलो मैम नोट्स, मैम ये अब लास्ट में नाउन हो गया, तो ये रुपी क्या होगा, इसको क्वालिफाई कर रहा था, ये एडजेक्टिव होगा। मैम रुपी लिखो, रुपीज़ मत लिखो, फिर ये भी एडजेक्टिव है। मैम 100 लिखो, 100 मत लिखो, समझ में आ गया, न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, ये याद रखना। अब करोगे आप, समझ में आ जाएगा। मैम रुपीज़ लिखा है, ठीक है, सिंगल यूनिट, यहाँ पे और कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखा मैम, सिंगल यूनिट। 10 माइल्स लिखा है मैम, सिंगल यूनिट। अच्छा ये भी क्वेश्चन और भी देख लो, लिखा मैंने, अगर लिख दिया हंड्रेड्स ऑफ रुपी, तो रुपीज़, रुपी जो भी लिख दिया, ठीक है, रुपीज़ लिख दिया जो भी। अब यहाँ पे 100 से सही है, क्यों मैम? क्योंकि ये मैम सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि मेरा नाउन या प्रोनाउन होता है। अब ये जो नाउन है ना, इसमें एस और एस लगा सकते हैं, क्योंकि अब उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ आर यहाँ पे होगा, क्योंकि अब किसी होल की बात नहीं कर रहा है। याद रखना, ऐसे ऐसे नंबर जब लगा के दे तब की बात है। अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम रिलेटेड टू सिंगल यूनिट। देखो अब देखो 100 रुपी नोट्स टू वॉस, मैम एक ही बात है ना। रुपीज़ यहाँ पे देखो ये गलत हो गया, यहाँ पे नोट्स होगा, बाकी ये सही है, ठीक है। 20 ईयर्स हैज़ पास, मैम सही है। 20 ईयर्स मैम नहीं, इज़ लॉन्ग ड्यूरेशन ना। चलो 5 माइल्स, ठीक है, ये भी सीखे, इज़
अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखो मैं तुम्हें रिलेटिव प्रोनाउन का भी कॉन्सेप्ट बताती हूँ। कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दैट इज़ विच, दैट, ये ना अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। व्हाट इज़ एंटीसीडेंट? जो इनके जस्ट पहले लगा हुआ नाउन होता है। तो ये देखो विच जो है ना, ये माइल्स के लिए है। ही वॉकड 5 माइल्स, जो कि विच क्या है, ही नहीं, जो कि क्या 5 माइल्स की बात कर रहा है। इज़ रियली अ ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है। इज़ क्यों मैम? क्योंकि 5 माइल्स एज अ होल की बात कर रहा है। जैसे 50 मीटर्स इज़ हो जाएगा, 20 माइल इज़ हो जाएगा, ठीक है। ड्राइव्स, अच्छा, इट वॉज अ प्लीजेंट 4 आवर ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 आवर ड्राइव्स होना चाहिए, क्योंकि वर्ब में एस और ईएस लगा के सिंगुलर बनता है, पढ़ा था हमने। ये बहुत ध्यान से करना, मल्टीपल क्वेश्चन करना, तब जाके आएगा, ठीक है। चलो, कुछ कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एंड होते हैं एस से, दिखने में लगेंगे प्लूरल बट सिंगुलर होते हैं। जैसे एक मीजल्स बीमारी होती है, स्किन की बीमारी होती है। मम्स आपके गले में होती है, सूजन हो जाती है। रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। बिलियर्ड्स एसएसबी में जाओगे तो खेलोगे, ठीक है। ड्रॉट्स, सूखा पड़ना, इनकी में देख रहे हो एस लगा हुआ है। कुछ लोग देख के सोचेंगे कि मैम ये तो मल्टीपल चीज़ों की बात कर रही हो सकता है ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हो सकता है। नहीं, ये सिंगुलर है, ठीक है। बहुत सारी नहीं होती, बीमारियाँ होती, बीमारी ही होती, एक ही बीमारी होती है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेना। सिमिलर टू कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मेरा आता है बाइनाकुलर्स, ठीक है, टोंग्स, पैंट्स, ये जो होती है ना हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं। गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ये जो होते हैं, आपको मैं दे दूँगी लिस्ट, ये जो होते हैं प्लूरल होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। क्यों? आपको अगर ट्रिक याद रखनी है तो आप देख लो कि मैम ये पेयर में होते हैं ना, पैंट्स, गॉगल्स, बाइनाकुलर्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो, अब देयर वाला थोड़ा सा रूल इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है मैम? जो देयर होता है ना मेरा, पता है किसके अकॉर्डिंग आता है? हम लोग बोलते थे देयर इज़ अ बॉय, देयर आर बॉयज़। मतलब जो देयर होता है ना, वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ना कि अपने वर्ब के अकॉर्डिंग। मतलब अगर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर उसका मैम सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। बस यही याद रखना है ना। देयर कैन टेक अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर देयर, देन चूज अकॉर्डिंगली। जैसे देखो, मैसेज लिखा है तो मैम इज़ होगा, मैसेजेस लिखा है तो मैम आर होगा, ठीक है। देखो, देयर ओनली 1 टैक्सी अवेलेबल, तो मैम इज़ होना चाहिए ना, यहाँ पे एक टैक्सी की बात हो रही है। चलो, देयर वाज टू मैनी पीपल ट्राइंग टू गेट इनटू द फुटबॉल स्टेडियम, तो यहाँ पे मैम टू मैनी पीपल है, तो यहाँ पे वर होगा, ठीक है। द टाइगर वॉज नॉट ओनली द डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हाइनास टू, तो मैम वर होगा, है ना, देख लेना एक बार। चलो, मेरा बताए एडिशनल थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लेना आप लोग। ये क्या है? देखो, हम लोग ने आर्टिकल्स में से पढ़ा है कि जो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बाइबल होता है, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, रिवर्स होते हैं, सेक्रेट जो भी ये सारे होते हैं ना, अपने साथ द लेते हैं। द गंगा, द बाइबल, है ना। हमने द हिमालय भी पढ़ा है, लेकिन द माउंट एवरेस्ट नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि जो हिमालय है, एल्प्स है, यूरल माउंटेन्स है, दिस इज़ द रेंज ऑफ माउंटेन्स। ये एक्चुअल में माउंटेन्स के नेम नहीं है, रेंजेस ऑफ माउंटेन है, मल्टीपल। व्हाट इज़ रेंजेस ऑफ माउंटेन? जो बहुत सारे माउंटेन्स मिलके एक श्रृंखला बनाते हैं ना, उसको रेंजेस ऑफ माउंटेन बोलते हैं। अब देखो, जो हिमालय है ना, वो हमारे कश्मीर से लेके पूरी अरुणाचल प्रदेश में फैली हुई है, ठीक है। जो भी ग्रेटर, लेसर, मिडिल, शिवालिक, जो भी आप पढ़ते हो, है ना, पढ़ते होगे ज्योग्राफी में, तो ये रेंजेस है। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है, पर्टिकुलर पीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये जो होगा मैम, ये सिंगुलर होता है, ये द नहीं लेता अपने साथ, ये याद रखना, ठीक है। चलो, अब देखो, कुछ कुछ जैसे हमने बीमारियों के बारे में पढ़ा, मीजल्स, मॉम्स पढ़ा है ना, वैसे ही देखो बुक्स होती हैं। अरेबियन नाइट्स, गुलिवर ट्रेवल्स, थ्री मस्केटियर्स, ग्रेट एक्सप्रेस, ये सारे जितने भी हैं ना, इनके भी लास्ट में देखो एस लगे हैं। आपने पढ़े होंगे सारे बुक्स, लेकिन ये टाइटल है, ठीक है, बुक्स के, तो हम इसको सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं, प्लूरल नहीं कंसिडर करते हैं। हमेशा इज़ लगाना, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, याद रखना, जैसे इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है। एविडेंस होता है, एविडेंसेस नहीं होता। हम लोग बोलने में बहुत बोलते हैं, कुछ कुछ सुपरफ्लूअस हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे देखो, जो बोलते हैं मोर देन रिक्वायर्ड, ब्लंडर, मिस्टेक बहुत बोलते हैं। अरे मैंने एक ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, नहीं, इधर यूज़ ब्लंडर और मिस्टेक, है ना। पासिंग मार्क बोलते हैं, नहीं होता, पास मार्क होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा याद रखना, ठीक है।
बोलते हैं ना रिटर्न बैक माई मनी। इफ़ यू आर सेइंग रिटर्न देन वाई आर यू सेइंग बैक, दोनों का मतलब तो सेम है, या तो ये बोलो या तो ये बोलो, है ना। चलो और भी मैं आपको सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस दे दूँगी, शीट्स दे दूँगी, है ना, प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग कर लेना।